हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आयुष। और भाई आज है हमारे सामने इंस्टाग्राम की रील पे जो सबसे ज्यादा फेमस कारों में से एक कार है, Hyundai Verna। और इसके साथ साथ में कौन सी कार है पॉपुलर, वो तो आपको पता ही है भाई। जैसे स्कॉर्पियो हो गई, थार हो गई अपनी, और अपने Hyundai Verna उसमें कहाँ पीछे रह सकती है। और व्हाइट और ब्लैक, आई थिंक ये दो ही कलर हैं जो सबसे ज्यादा इस कलर जो इसके ऊपर अच्छे लगते हैं। उनमें से एक कलर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला। और मेंटेनेंस के रूप में भी अगर बात करें तो इसकी मेंटेनेंस उतनी ज्यादा आपको नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको ब्लैक की करनी पड़ती है। तो भाई आज हम आए हैं इसका ओनरशिप रिव्यू लेने के लिए। बुला लेते हैं भाई फ्रेम में इस कार के ओनर को। आ जाइए भाई, कैसे हो भाई? बस बढ़िया। तो भाई आप अपना नाम थोड़ा सा बता दीजिए। राजकुमार में। राजकुमार जी, तो राजकुमार जी ये बताइए कि ये कौन सा वेरिएंट है और ये अब आपने कब लिया? S प्लस है और अभी लिया था अक्टूबर में 2022। अक्टूबर में लिया था 2022। तो ये अपने पेट्रोल है या डीजल है? डीजल वेरिएंट है। तो आपने मतलब इसमें ये नहीं सोचा कि मैं क्या बोलते हैं पेट्रोल लूं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही रहेगा? एक्चुअली क्या अपने यहाँ पे तो वो वाला सीन है नहीं है दिल्ली वाला जो 15 साल का होता हाँ। है। और थोड़ी उसमें मेरे को पावर थोड़ी कम लगी और एवरेज का मेन इशू, एवरेज था मेन इशू। ओके, तो भाई थोड़ा सा अपन इंजन की बात कर लेते हैं। ये जनरेट करती है 115 bhp और 250 Nm का टॉर्क डीजल के अंदर। तो मतलब इसकी शुरुआत करते हैं शुरू से। मतलब कैसे प्लान बना आपका कि भाई ये कार लें? एक्चुअली प्लान था जून जुलाई के आसपास प्लान बना था। अच्छा, तो गाड़ी देख रहे थे, बजट था 10-11 लाख के आसपास बजट था। ठीक है। तो उसमें जो अपना पहले कॉम्पैक्ट कैसे भी देख रहे थे, वो ब्रेजा वगैरह, वेन्यू वगैरह। हाँ। तो वो क्या पसंद नहीं आई ब्रेजा मेरे को। बाहर से जो नई वाली आई है उसमें जो ये साइड में ब्लैक कलर की जो आई थी हाँ, वो इतनी ज्यादा बड़ी कर दी, टॉय कार जैसी फील आती है जी उसमें। जी। और वेन्यू अंदर से तो शानदार लग रही थी, लेकिन बाहर से थोड़ी मेरे को अजीब सी लग रही थी। वो हैचबैक टाइप लगती है थोड़ी। हैचबैक क्विड विड आती थी जो उस तरह की थोड़ा- होगी, मतलब रेनॉल्ट उसमें क्विड। थोड़ा समझ नहीं आया बिल्कुल। फिर दिमाग में वो उसी में कंफ्यूजन घूमता रहा 15-20 दिन। हाँ फिर अचानक से पापा ने बोला था एक बार ये देख लो, हाँ। तो इसका तो फिर 10-15 मिनट में फाइनल हो तो गया। मतलब पापा ने बोला? मोस्टली होता है कि घर में बच्चे बोलते हैं या यंगस्टर बोलते हैं कि वरना ले लो, और पापा जैसे बोलते हैं होंडा सिटी ले लो। तो आपके उल्टा हो गया। चलो बढ़िया है। तो मतलब उस टाइम पे जैसे अपने कुशैक भी थी और भी अपने पास में जैसे क्रेटा भी थी, तो इनमें नहीं गए आप? इनका नहीं सोचा आपने? दिक्कत क्या थी, बजट 12 लाख के आसपास का था। अच्छा। तो इसका बढ़ा के लगभग अपने यहाँ पे 13.5 के आसपास ऑन रोड पड़ रही थी। अच्छा, अगर मैं उनमें जाता तो उनको मेरे को बेस मॉडल लेना पड़ता। ओके 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 ओके। कोई सेंस नहीं बनता इसमें, सारी कंपलसरी जो चीज है अपना इंफोटेनमेंट वगैरह आई, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मेरे को लगवाना पड़ता बाहर से। और इसके अंदर एक वो वेरिएंट बता था, ई वेरिएंट, जो आपको ध्यान होगा इससे नीचे आता था बेस वेरिएंट। तो वो उस पर थोड़ी जाने की सोची? वो तो वैल्यू फॉर मनी है, मिल भी नहीं रहा है ना, बंद हो गया वो। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने सोच लिया कि आपका बजट था करीब 12 से 13 के बीच में, ये मान लेते हैं। तो इसके अलावा आपके पास में और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप जब आपने ये ली तो ये आपने कौन से मंथ में लिए? अक्टूबर में। अक्टूबर में लिए। तो इसके साथ में आपके पास में अपनी स्कोडा की सिलेविया भी तब तक आ चुकी थी। तो सिलेविया पे भी आप जा सकते थे। वो 1 लीटर का इंजन, वो भी काफी पावरफुल है और साइज में इससे ज्यादा बड़ा भी है गाड़ी डायनेमिक्स में। तो उस पे जाने का विचार कैसे नहीं बना? एक्चुअली क्या पहली गाड़ी थी घर में। ओके। तो अपने इधर वैसे सुजुकी का चलता है, लेकिन वो मेरे को लेनी नहीं थी। तो इससे पहले कोई आपके पास में थी? नहीं, फर्स्ट कार ली। ओके ओके। तो सुजुकी में बिल्कुल नहीं जाना था। हाँ। फिर पापा ने ऑप्शन दूसरा यही दिया था, Hyundai का। दूसरा ऑप्शन यही दिया था Hyundai का। तो मतलब उनका एक्सपीरियंस इससे शायद पहले कभी अच्छा रहा हो या सुना हो अच्छा कि Hyundai की सर्विस अच्छी है। अपने हमारे उधर क्या यही चलती है, सुजुकी, Hyundai और ये कुशाक वगैरह, ये तो बहुत कम मिलती है। स्कोडा तो मतलब बहुत कम है अब भी, फिर भी सिलेविया से हो गया थोड़ा बहुत, नहीं पहले तो बहुत ही कम था। तो उस चक्कर में बनना ही ले ली। ओके ओके। और इससे एवरेज क्या निकाल रहे हो भाई? एवरेज हाईवे पे तो मिल जाता है 24 के आसपास। 24 के आसपास। तो मतलब 2000 RPM से नीचे रखते हो तो है 80 की छठा गियर पे। और उसके अलावा सिटी में क्या एवरेज निकाल लेते हो? सिटी में तो अभी शायद 17 के आसपास। 17 के आसपास। बहुत बढ़िया। जैसे मैं पेट्रोल ऑन करता हूँ और बहुत बड़ी मुझसे गलती हुई वो, तो मैं जैसे 12 के आसपास निकाल रहा हूँ, 12-13 के आसपास। तो बहुत अच्छा है 17 का। तो इसके ऊपर जैसे एक SX वेरिएंट आता है और एक आता है अपना S प्लस वेरिएंट आता है। तो इसके अंदर जो अपन को ये अलॉयज देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो ये अलॉयज है भाई या फिर ये क्या चक्कर है? एक्चुअली व्हील कैप है। व्हील कैप है? अच्छा जी। तो लेकिन ये लगता है बिल्कुल ऐसे ही है कि अलॉयज हो, इसीलिए वे S प्लस वेरिएंट मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा। वैल्यू फॉर मनी लगा। ओके। कोई क्रेटा वगैरह अगर चूज करते हैं बेस में, उनका तो व्हील कैप आता है। उनका तो व्हील कैप आता है। इसका भी बताना पड़ता है इसका कि व्हील कैप। मतलब जिसको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी ना कारों की ज्यादा, तो उसको तो मेरे हिसाब से शायद इससे ऊपर जो SX आता है आपको उससे अच्छा ये लगता होगा। SX से अच्छा लगता है ना? मेरे को भी लगता है। तो बाद में कुछ सोचा है आफ्टर मार्केट इसमें अलॉयज वाइज की? सोचा है, लेकिन जो इससे पहले वाली वरना का जो अलॉय था उनका मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो बैठ जाए कहीं से। इस वाली वरना का तो मेरे को पसंद नहीं आया। मतलब ये जो 17 में आया था, थर्ड जनरेशन उस वाले। इसके वैसे जो SX ऑप्शनल में आते हैं, ब्लैक और ग्रे कलर डायमंड अलॉय, तो वो आप वो सोच रहे हो लगवाने की? वो मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते। तो एक चीज बताओ यार कि मतलब जैसे मान लो किसी का बजट है अपने
ये हल्का सा टेढ़ा हो गया क्या रेयर पार्किंग कैमरा? नहीं सीधा ही है। एक सेकंड। आराम से कर लो। यार ये तो मैंने अभी नोटिस किया है। ये देखो ना आप, ये हल्का सा यहाँ से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, टेढ़ा हो गया हल्का सा। ये पता क्या होता है, ये जब अपन इसको धुलवाने जाते हैं ना, तो ज़्यादा प्रेशर से वो पाइप से डालते हैं ना, तो उससे ही हल्का सा आ जाता है। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे होंडा सिटी का जो वेरिएंट आता है, जो कि अपने बेस वेरिएंट आता है, वो अपन को पड़ रहा है 12,60,000 का अप्रॉक्स। तो वो और ये मतलब आसपास आपको बजट में बैठ ही रही है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन उसका जो IVTEC इंजन आता है पेट्रोल में, वो भी बहुत मतलब इससे पावरफुल भी 120 bhp जनरेट करके आपको दे रहा है। तो और वो अपने क्या बात करें, उसमें स्पेस भी बहुत अच्छा है। तो उसमें और इसमें कंपेयर करें तो आपका क्या राय रहेगी? मेरे को एक्चुअली उसके लुक्स पसंद नहीं आए इसके आगे। लुक्स एक यही चीज़ है बस, लुक्स, एक ही। बाकी हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है भाई, तो आपने ये और कार, थोड़ा वो एवरेज का भी इशू था। एवरेज का भी इशू था, ओके। तो आपने वैसे ये जो कार परचेज की है, ये कहाँ से करी है भाई? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी से, ओके। तो इसका मतलब क्या क्या रहा, मतलब वेटिंग का हिसाब? वेटिंग का हिसाब पहले मैंने यहीं जयपुर में ट्राई किया था। अच्छा तो किसी ने 3 महीने, किसी ने 4 महीने अच्छा, ऐसे बता रहे थे। 3 महीने 4 महीने, हाँ, ठीक तो है। मैंने उधर ट्राई किया, उन्होंने मेरे को 1 महीने का बोला था। अच्छा, गंगापुर सिटी में? हाँ गंगापुर अच्छा। सिटी में, मतलब 1-1.5 महीने में दे देंगे। उसके बाद थोड़ा वही जुगाड़ वगैरह लगा के उन्होंने 16वें दिन मेरे पास कॉल आ गया था कि गाड़ी आ गई। अच्छा, फिर 2-4 दिन में डिलीवरी। और इसमें आपने मतलब जो आपने डिलीवरी के लिए कुछ अमाउंट दिया होगा डिलीवरी से पहले, बुकिंग अमाउंट, वो क्या दिया है आपने? 25,000 दिए थे शायद। 25,000, हाँ ठीक है जी। इसलिए वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कितने दिए थे। हाँ मतलब इसके आसपास ही थे। हाँ, और वो कंफर्म था कि उधर से लेनी है तो दे दिए कितने भी, मेरे को ऐसा बोली। ओके ओके ओके। और भाई ये बताओ, ये इसका क्या हिसाब है यार? ये इसका ये कितने का पड़ रहा है अपन को, अगर जैसे मैं भी लगाना चाहूँ तो? ये 180-90 के आसपास पड़ेगा। 180-90 के आसपास? हाँ। भाई 180 रुपये लगाओ और गाड़ी की 2 लाख रुपए रकम बढ़ाओ है सीधा। तो मतलब पीछे से जब मैंने इसको आते हुए देखा कार को भाई की, तो मेरे को यही लगा कि भाई ये तो SX है, ये तो S+ बोल रहे थे। फिर इन्होंने बताया, बोले कि भाई ये तो अपन को पड़ रहा है मात्र 180 रुपये का। क्या वो अगर रनिंग में गाड़ी तो एलो दिखेंगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, पता भी नहीं चलेगा, सेम ऐसे ही लगते हैं। तो क्या ही फर्क पड़ रहा है 180 में जब SX मिल रहा है अपने को। बिल्कुल सही बात है। तो गाड़ी को मतलब एकदम स्टॉक रखने का प्लान है? हाँ एकदम स्टॉक अप। और अंदर से बात करें तो अंदर से ही पूरी स्टॉक रख रखी है? हाँ बस वो डैश कैम लगवा। सीट कवर नहीं लगवाया आपने इस पे? तो यार ये तो मतलब बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे बेज कलर में तो। एक्चुअली वो क्या है, आ जाओ अंदर ही आ जाओ। हाँ। तो ये जो आपने इसमें सीट कवर लगवाई नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है भाई? एक्चुअली वो जो लगते हैं, ये शायद 11-12 हज़ार के आसपास लगते हैं। वो इनको फाड़ के लगते हैं ना शायद, नहीं नहीं, इनके ऊपर लग जाते हैं। इनके ऊपर लगे, मैंने भी तो लगा रखे हैं। अच्छा, इसके ऊपर ही लग जाएंगे भाई। अच्छा, ऑटोफॉर्म के कुछ ऐसे के लगते हैं, वो मेरे को आइडिया नहीं। ऑटोफॉर्म तो एक ब्रांड है जो मतलब इंडिया में काफी ज्यादा अच्छे सीट कवर बनाता है, मतलब बाहर की है इंडिया की तो मेरे को पता नहीं, लेकिन वो तो एक ब्रांड है। और ये कैसे हो गया भाई? ये ओपन हुआ था ना, वो कैमरा लगाया था तो। ओके, ये क्या बाहर से लगवाया था क्या? हाँ कैमरा बाहर से लगा। यही तो दिक्कत है, मैंने जब लगवाया था इसमें यहाँ पे, तो मेरे इसमें यहाँ पे स्क्रैच आ रखे हैं हल्के हल्के, लेकिन दुखता होगा पूरी तरह, अरे बहुत गंदा है ना? हाँ। साला इंटीरियर में अगर हल्का सा स्क्रैच आ जाए तो बहुत ही मन खराब हो जाता है। दिखता रहता है ना हमेशा आंखों के सामने। एक इसको वो खोलते हैं प्लास्टिक लगा के, प्लास्टिक लगा के खुला था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या ही। हाँ बाहर से लगवाना है। तो ये कंपनी वाले ने लगा रहे थे क्या? कंपनी वाले लगा रहे थे, लेकिन क्या 10-12 के आसपास बोल रहे थे मेरे को लगाने की। 10 से 12 हज़ार में? और मेरे को गंगापुर में नहीं लग के वो माधोपुर जाना पड़ता। अच्छा, तो मैंने यही डैश कैम वगैरह लगवाए थे। तो आफ्टर मार्केट ये बाहर से आपको कितने का पड़ा रेयर पार्किंग कैमरा? ये 5 के आसपास का पड़ा था। 5 के आसपास का पड़ा था, ओके जी। और ये भी आपने बहुत अच्छी चीज लगा रखी है, मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा, इवन मैंने नहीं लगा रखी। तो ये कितने का पड़ा आपको? ये 5500 का था। 5500 का था, सही है भाई, ये बहुत काम की चीज़ है। तो चलो भाई थोड़ा सा इसमें घुमा भी दो हमारे को हल्का सा, एक बार देख लेते हैं कैसा इसका रेयर पार्किंग कैमरे का व्यू आता है। एक और आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, वो ये होगा कि आपने सबसे ज्यादा मतलब इसको जो माना जाता है रानी का जो इसका लुक आता है वो ब्लैक में आता है। हाँ। आप भी ये बात मानते होगे। तो इसको मतलब व्हाइट में लेने का क्या मतलब, ब्लैक में क्यों नहीं ली? ब्लैक में एक्चुअली उसका मेंटेनेंस, वही सफाई वगैरह, मेंटेनेंस का मेन। मेरे को तो ये अभी क्या है, वो सर्विस सेंटर से आई है तो साफ लग रही है। नहीं मेरे को यही साफ नहीं करने पाता मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ब्लैक तो कोई वो अभी जैसे देखो इसमें मिट्टी है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन भाई ये इस पे इतनी मिट्टी होने के बाद भी बहुत कम दिख रही है। अगर वो ब्लैक वाली को अगर अपन ऐसी रोड पे चला लेना 5 मिनट भी, तो आराम से उस पे एक अच्छी धूल की परत जम जाती है। तो ये एक रीजन था। और इस पे सिरेमिक विरेमिक आपने कुछ करा रखी, सिरेमिक कोट या जो आजकल PPF लोग बहुत करा रहे हैं? नहीं इस पे कोई ऐसा नीड नहीं है। वैसे PPF का तो है, पर PPF की सोची कराओगे? सोची है, लेकिन जब तक इंश्योरेंस से अच्छा अपना 0 डेप्थ चल रहे तो क्या दिक्कत है। और सिरेमिक का कोई सीन है नहीं? उस पे और व्हाइट में तो मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वही
ठीक है भाई, थैंक यू सो मच आपका मेरे से मिलने का और ये कार का ओनरशिप रिव्यू लेने के लिए। और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, S+ वेरिएंट, आप भी ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है भाई इसका है ना न्यू वेरिएंट आ रहा है, न्यू जनरेशन आ रही है 2023 में, जहाँ तक कि मार्च में वो आई जाएगी। तो मतलब एक और क्वेश्चन दिमाग में अभी आ ही गया कि जैसे आपने अक्टूबर में ली, तब तक ये चीज़ तो क्लियर थी कि इसकी नई जनरेशन आने वाली है, तो फिर उसके लिए रुके नहीं कि भाई नई आ रही है, वो साइज में बड़ी भी आ रही है, उसके लुक्स और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर 1.4 लीटर का जो टर्बो इंजन आता है क्रेटा के अंदर, वो उसमें डाल दें। वैसे तो चांस ना के बराबर है, लेकिन मे बी वो उसके अंदर डाल दें, तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया। एक्चुअली क्या अर्जेंसी थी गाड़ी की। अच्छा, हाँ, तो उस चक्कर में उसका वेट करने का इस चक्कर में ये तो मतलब अगर वो नई आ भी जाती है और इससे ज़्यादा लुक्स में बेहतर दिखती है, या इंजन भी उसमें अगर 1.4 लीटर टर्बो आ जाता है, तो मन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं आएगा कि भाई हमारे को उस वाली जनरेशन पे अपग्रेड करना चाहिए था या रुकना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए भाई, अभी देखेंगे उसको कितना अच्छा आता है, उस हिसाब से देखेंगे कि क्या। अभी तो उसका पूरा लुक आया नहीं ना, नहीं आ गया ना, कैमोफ्लेज में आती है शायद वो अभी तक जो फोटोज आई है। हाँ मतलब काफ़ी रेड में भी फोटो आई थी उसकी, रेड कलर में भी, तो मैंने देखा नहीं। अभी तो आप इससे पूरे सेटिस्फाई हो, टोटली सेटिस्फाइड। और ऐसा कुछ मन में नहीं है कि थोड़ा बजट बढ़ा के SX पे जाना चाहिए था, या बजट ऑलरेडी बढ़ा के ही आई है। बढ़ा के ही आई है। चलो भाई, बहुत अच्छा मतलब आपका डिसीजन रहा। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।